द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय में सर्वप्रथम आचार्य भगवंत ने जीव मजीवम दब्बम इन दो द्रव्यों के कहने का संकल्प लिया था। जीवम और अजीवम, जीव और अजीव द्रव्यों को कहा जाता है। अब जीव द्रव्य को समझाने के लिए उन्होंने 9 अधिकारों का प्रयोग करके जीव की चर्चा हमारे बीच में की। अब अजीव द्रव्य जो हमारे बीच में है वो 5 हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब काल द्रव्य की चर्चा हमारे बीच में चल रही है। कल भी हमारे बीच में चर्चा आई थी कि जो काल द्रव्य है, जो प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है, उसको निश्चय काल जानो, परिणाम आदि लखो। और जो वर्तना है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, उसको व्यवहार काल जानो। दृष्टांत के रूप में कल हमने उन घड़ी की तीनों सुइयों से समझा था। घड़ी की तीनों सुइयां निरंतर घूम रही हैं, लेकिन तीनों सुइयां हमें घूमती हुई दिखती नहीं है। केवल एक जो सबसे बड़ी सुई है वही घूमती हुई नजर आती है। लेकिन थोड़ा और गौर से देखा जाए तो उसकी छोटे वाली सुई भी, जब सबसे बड़ी सुई 12 नंबर से चलना प्रारंभ करती है और 12 नंबर पर जैसे ही पहुंचती है, उसके बाद में जो उससे छोटी मध्यम जो सुई है वो स्वतः घूम जाती है, आगे बढ़ जाती है। और जो सबसे छोटी सुई है वह भी प्रति समय गतिमान है, लेकिन उसको चलता हुआ और आगे बढ़ता हुआ शायद ही लोग देख पाते हैं। तो उसी काल द्रव्य की चर्चा यहाँ पर चल रही है। उसी काल द्रव्य के बारे में बताया जा रहा है कि जो काल द्रव्य है वो रहता कहाँ है और उसकी क्या व्यवस्था है। किस प्रकार से हम समझें कि काल द्रव्य कहाँ पर है, तो गाथा के अंतर्गत समझाते हैं। लोयायास पदे से इक्के जेठियाऊं इक्का रैणाणम राशि में वो ते कालणु असंकत वाणी। लोयायास पदे से इक्के जेठियाऊं इक्का रैणाणम राशि में ते कालाणु असंकत वाणी। अर्थात लोयायास पदे से, जो लोकाकाश है, उस लोकाकाश के एक एक प्रदेश में, एक एक प्रदेश पर इक्के जेठिया, एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु काल द्रव्य स्थित है। जो लोयायास है पूरा लोक, क्योंकि लोकाकाश में ही काल द्रव्य पाया जाता है, अलोकाकाश में नहीं। तो लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, लोकाकाश के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश भी होते हैं। तो पुद्गल के अनंत प्रदेश होते हैं, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। आकाशस्य अनंतः, ऐसा तत्वार सूत्र ग्रंथराज में सूत्र दर्शाया है। तो लोयायास प्रदेश, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु काल द्रव्य स्थित है। अब इतना ध्यान रखना कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु काल द्रव्य स्थित है, फिर भी वो गिनती में एक ही है।
अनेक नहीं। और उसके लिए दृष्टांत दे देते हैं, रहणाणम राशि में वो एक डलिया में, एक बर्तन में, एक पात्र में रत्नों की राशि को समायोजित कर लिया जाए, रत्न उसमें रख लिए जाएं। सामान से रत्न तो हम देख नहीं पाएंगे, रत्न तो हम भर नहीं पाएंगे, लेकिन कांच के सिक्के आते हैं, कांच की गोलियां आती हैं। उन कांच की गोलियों को एक बर्तन में रख सकते हैं, एक डलिया में रख सकते हैं, उन राशियों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो कांच की जो गोल गोलियां होती हैं तो एक बर्तन में जैसे इकट्ठी कर ली जाती हैं, ऐसे ही काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। अब एक एक द्रव्य एक एक काल प्रदेश पर, एक एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर वे काल द्रव्य स्थित है, तो ऐसा जो कालाणु है वे असंख्य दब्बाणी, तो असंख्यात द्रव्य वाला हो जाता है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, और वे कालाणु जो एक एक द्रव्य पर एक एक प्रदेश पर स्थित है, वे सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो ते असंख्य दब्बाणी, वे असंख्य द्रव्य हो जाते हैं, अर्थात असंख्य काल के भेद को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही कालाणु हैं, ये ध्यान रखना। लोयायास पदेशी माने लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य कालाणु स्थित है, तो लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही कालाणु हैं। पदार्थों में वे बलात् परिणमन नहीं करता है, जबरदस्ती परिणमन नहीं करता है। यदि आप उसको परिणमन कराना चाहते हैं तो वह परिणमन में सहयोगी बनता है, बल्कि उसकी उपस्थिति में पदार्थ स्वयं अपना परिणमन करते हैं। काल द्रव्य रहता है तो काल द्रव्य के कारण सामने वाला जो द्रव्य है वो स्वतः परिणमन करता है। सामने वाला द्रव्य छोटा है तो किसी जीव द्रव्य को छोटा कह देता है, किसी जीव द्रव्य को बड़ा कह देता है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेश वाला है। लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। तो असंख्यात जो प्रदेश है, तो इसलिए कालाणु भी कितने कहलाए? असंख्य दब्बाणी, असंख्य द्रव्य वाला वह कालाणु द्रव्य कहलाता है। ऐसे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, जो लोकाकाश है जहां काल द्रव्य पाया जाता है, उसके एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित होता हुआ पूरे लोकाकाश में काल द्रव्य कालाणु पूरा है, तो वो संपूर्ण का योग असंख्यात होता है, ये अपने को जानना। तो कालाणु के प्रदेश कितने हो जाते हैं? जब तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो वहां कहते हैं धर्म अधर्म और एक काल द्रव्य। काल द्रव्य की चर्चा तो नहीं आई है, लेकिन वहां आकाश आया है कि ये तीनों एक है। काल द्रव्य की चर्चा तो बिल्कुल लास्ट में कह दी है, कालस्य सो अनंत समय। वह जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य भी द्रव्य है, और वह काल द्रव्य अनंत समय, सो अनंत समय, वह अनंत समय वाला है। अर्थात हमारे और आपके बीच में जो समय आदि का ज्ञान कराता है, बोध कराता है, ऐसा काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है। दृष्टांत के रूप में रहणाणम राशि में, जैसे रत्नों की राशि एक टोकरी में एकत्रित कर ली जाए, भर ली जाए, ऐसे ही कालाणु आकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है, और संपूर्ण योग उनका असंख्यात द्रव्य रूप होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब काल द्रव्य के प्रदेश यहाँ पर बता दिए गए कि काल द्रव्य के टोटल प्रदेश कितने हो गए, तो कहते हैं असंख्य द्रव्याणी, वे असंख्यात प्रदेश वाला हो जाता है।
अब इसके बाद अगली गाथा हमारे बीच में आती है और अगली गाथा में आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं उसको हमको समझना है। यहाँ पर तो काल द्रव के प्रदेश बता दिए, लोया या सब पदे से इक्के जे ठिया हूं इक्के का रैणाणम राशि में वो ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। तो वे काल द्रव असंख्यात हैं ऐसा जानना चाहिए। अब गाथा नंबर 23 हमारे बीच में आती है, 22 नंबर गाथा आगे बढ़ती है और 23 नंबर गाथा हमारे बीच में आ जाती है। क्योंकि जो द्रव्य हमारे बीच में बताए गए हैं वे द्रव्य, कितने द्रव्य ऐसे हैं जो बहुत प्रदेशी हैं और कितने द्रव्य ऐसे हैं जो एक प्रदेशी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द्रव्य जो कितने हैं उनमें अस्थि माने हैं, अस्तित्व जिनका है उनको अस्थि माने हैं, और काय माने बहुप्रदेशी। ये दोनों शब्दों का अलग अलग करता है। अस्थि माने है, काय माने प्रदेशी, माने जो द्रव्य बहुप्रदेशी हैं ऐसे द्रव्यों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। एवं छब्बेयमिदं जीवाजीवप्वेद दो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम न दब्बा पंच अत्तिकायादो। एवं छब्बेयमिदं जीवाजीवप्वेद दो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम न दब्बा पंच अत्तिकायादो। काल द्रव की चर्चा चल रही है। तो काल द्रव की चर्चा चल रही है तो काल द्रव के निमित्त से अन्य द्रव्य जो हैं उनके बारे में भी ये बता दिया जा रहा है कि उनके कितने प्रदेश होते हैं, वो कितने प्रदेशी हैं। तो काल द्रव्य कितने प्रदेशी हैं? तो काल द्रव्य केवल एक प्रदेशी है, वह अस्थि काय नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है। तो इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं एवं छब्बेयमिदं। एवं माने इस प्रकार जीवाजीवप भेद दो दब्बम, जीव और अजीव के भेदों से सहित जो द्रव्य है वह छब्बेयम 6 भेद वाला है। अर्थात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 भेद वाला जो द्रव्य है उत्तम काल विजुत्तम, उसमें काल द्रव्य को विजुत्तम माने छोड़कर शेष जो 5 द्रव्य बचते हैं वे पंच अत्तिकाया, वे 5 अस्तिकाय द्रव्य हैं ऐसा जानना चाहिए। अस्तिकाय का मतलब होता है बहुप्रदेशी। अस्थि माने है, काय माने प्रदेश। तो जो द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है कि इसके पहले वाली गाथा में रैणाणम राशि में रत्नों की राशि के समान वे कालाणु आकाश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित हैं। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित होते हुए उनके प्रदेश असंख्य द्रव्याणी यानी कि वे असंख्यात द्रव्य हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है जैसे एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु रखा हुआ है, टोकरी में बर्तन में रत्न रखे हुए हैं, तो टोकरी में पात्र में रत्न रखे हुए हैं लेकिन रत्न एक नहीं है, एक रूप नहीं है, सबका अस्तित्व अलग अलग है। तो ऐसे ही वो काल द्रव्य असंख्यात प्रदेश वाला होकर के भी वह काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एवं इस प्रकार से जीवाजीव भेद दो, जीव और अजीव के भेद स्वरूप
जो दब्बम है वो 6 भेयम 6 भेद वाला है। उन 6 द्रव्यों के नाम आपको पता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उसमें काल विजुत्तम उत्तम, काल द्रव्य को विजुत्तम माने छोड़ करके पंच अस्तिकाया नादब्बा, 5 अस्तिकाय द्रव्य हैं ऐसा जानना चाहिए। यानी कि 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं और केवल काल द्रव्य केवल एक प्रदेशी है ऐसा जानना चाहिए। माने कौन से द्रव्य कितने प्रदेशी हैं? तो कहते हैं काल द्रव्य एक प्रदेशी है और बाकी के 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, उनको अस्तिकाय कहते हैं। अगर हम अजीब के अंतर्गत अस्तिकाय की चर्चा करते हैं तो अजीब द्रव्यों में 4 द्रव्य अस्तिकाय हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। और काल द्रव्य केवल अस्तिकाय नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी है, एक है ऐसा जानना चाहिए। तो यह द्रव्य के अस्तिकाय और काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, ये निर्णय होने पर अगली गाथा हमारे बीच में आती है। अस्तित्व विशेषण से जीवत्व आदि जो चर्चाएं हमारे बीच में आती हैं। अब अस्तिकाय का स्वरूप क्या है, किसे कहते हैं अस्थि, तो उसकी चर्चा तो मैंने आपके बीच में कर ही दी है कि अस्थि माने होना, काय माने बहुप्रदेशी, और दोनों को जोड़ दिया जाता है तो अस्तिकाय बन जाता है। उसी को आचार्य भगवंत गाथाओं के द्वारा बताने का उपक्रम हमारे बीच में रख रहे हैं। संति जदो तेने दे अतिथि बनंति जिणवरा जमहा कायाय बहुदेशा तमहा कायाय अतिकायाय। संति जदो तेने दे अतिथि बनंति जिणवरा जमहा काया एव बहुदेशा तमहा कायाय अतिकायाय। जदो एदे संति, क्योंकि पूर्वोक्त जीव के पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य विद्यमान है। संति जदो तेणे दे भणंती हैं, विद्वान है, मौजूद हैं, और मौजूद होने के कारण तेण माने इसलिए जिनवरा अति इति भणंती, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, भगवान महावीर स्वामी के द्वारा, 24 तीर्थंकरों के द्वारा वो द्रव्य कहे गए जो हैं, इसलिए वे अति माने वे अस्तिकाय हैं ऐसा भणंती माने कहते हैं, कहा गया है। और जो या माने जो जम्मा काया, क्योंकि ये काय के अर्थात काय के समान होते हैं, अर्थात बहुप्रदेशी होते हैं। बहुदेशा, बहुप्रदेशी होते हैं। तम्मा काय, जो बहुत प्रदेशी होते हैं उनको काय कहते हैं। और अस्थि माने होना, काय माने बहुप्रदेशी, और दोनों का जो योग हो जाता है तो उसको कहते हैं अतिकाया, अर्थात बहुप्रदेश जिनके होते हैं उनको अस्तिकाय कहते हैं। जदो तेण संति, जो जीव पुद्गल आदि द्रव्य कहे गए हैं, किसने कहा? ये देखिए आचार्य नेमिचंद महाराज की लघुता, वो ये कह रहे हैं मैंने नहीं कहा। जिनवरा भणंती, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा भणंती माने कहे गए हैं, वे द्रव्य अति इति, वे समस्त द्रव्य हैं इसलिए। और काया बहुदेशा,
वे काया माने प्रदेश, काय के समान है अर्थात बहुप्रदेशी हैं, और बहुप्रदेशी होने के कारण उनको अति काया, वे अस्थि काय हैं, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात जो सदा विद्यमान रहे, जिसका कभी नाश न हो, उसे अस्थि कहते हैं। द्रव्यों का अस्तित्व कभी समाप्त होने वाला नहीं है, पर्याय बदल सकती है, एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जिस जिस अवस्थाओं में आप जाएंगे वहां पर वो द्रव्य मौजूद है। जो शरीर के समान, काय माने शरीर, जो शरीर के समान बहुप्रदेशी है उसे काय कहते हैं। अर्थात जो है और बहुप्रदेशी है उसको अस्थि काय है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात अस्थि माने मौजूद, काय माने बहुप्रदेशी जो द्रव्य हैं उनका होना, उनका कभी अभाव नहीं होना, इसीलिए इनको अस्थि काय कहा गया है। ये अस्थि काय द्रव्य हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब शेष चर्चाएं जो अगली गाथाओं में हमारे बीच में आएंगी, उसमें जीव और अजीव की चर्चाएं 3 गाथाओं में और लेकर प्रथम अध्याय की पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। और प्रथम अध्याय की पूर्णता को प्राप्त करके जीव और अजीव ये दोनों द्रव्यों की चर्चा हो जाने के बाद फिर अगली चर्चा जो मूल है, मुख्य है, क्योंकि द्रव्य को समझने के बाद, द्रव्यों के अस्तित्व को समझने के बाद हमारा कर्तव्य है कि हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ें। कुछ ध्यान लगाएं, कुछ जाप करें। किसका ध्यान लगाएं, किसका जाप करें? ऐसा कौन महापुरुष है जिसका ध्यान किया जा सकता है? ये सारी की सारी चर्चाएं अगले सत्र में आपके बीच में आएंगी। प्रथम अधिकार की पूर्णता के बाद द्वितीय और तृतीय अध्याय में हमारा और आपका जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी और आपकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए, ये संक्षिप्त रूप में आचार्य भगवंत बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अस्थि काय का स्वरूप जो आचार्य भगवंत के द्वारा बताया गया कि संति जदो तेने दे, अर्थात वे द्रव्य हैं। कौन ने कहा? जुनवरा भणंती। आचार्य भगवंत कह रहे मैंने नहीं कहा भैया कुछ भी, मेरे पास तो जो आया है डाक, मेरे पास जो पार्सल आया है भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ के द्वारा, उसी पार्सल को खोलकर मैं आपके बीच में सुना रहा हूं। तो मैं यहाँ पर किसी भी द्रव्य को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कहूंगा तो मैं भी खुद द्रव्य हूं और मेरे पहले क्या द्रव्य नहीं थे क्या? ये प्रश्न चिन्ह जब बनता है तो केवल एक जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है कि जो द्रव्य के अस्तित्व को आज से नहीं, अनादि काल से द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है, और वह द्रव्य अनंत काल तक रहेगा, चाहे संसार में रहे, चाहे सिद्ध अवस्था में रहे, चाहे छपक श्रेणी में रहे, चाहे उपसम श्रेणी में रहे, जीव का अस्तित्व कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार आज अस्थि काय और काल द्रव्य की चर्चा पूर्णता को प्राप्त होती है। शेष चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं। आप सबको यथायोग वंदना करते हैं, जय जिनेन्द्र करते हैं और यथायोग आपका अभिवादन